हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट सारथी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके डोमेस्टिक कस्टमर्स ही लॉरेंस लैब, कैडिला, सिप्ला और अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहां पर मिडास फार्मा एंड मेडिकेम है। आज हम बात करने वाले हैं एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में। एमी ऑर्गेनिक्स वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स का। अगर हम इनके स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। अगर हम इनके पहले यूजेज की बात करें तो ये बनाती है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स जो कि एपीआई बनाने के लिए काम आते हैं। और अगर हम इसके दूसरे यूजेस की बात करें तो एनसीई न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए भी यूज होता है। एंड देन ये की स्टार्टिंग मटेरियल बनाती है एग्रोकेमिकल एंड फाइन केमिकल्स इंडस्ट्री के लिए भी। इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो नरेश कुमार पटेल एवं फैमिली और दूसरे की प्रमोटर चेतन कुमार वगेसिया एवं फैमिली। अगर हम इस कंपनी की लोकेशन की बात करें तो मेनली ये सूरत गुजरात से है। यहाँ पर हम इस कंपनी को समझने से पहले यहाँ पर एक पूरी इंडस्ट्री के ऊपर ओवरव्यू लेंगे। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है हमारी, वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इस इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री एक हार्ट है इनके बीच में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि अगर इंडिया की भी अगर हम बात करें एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तो यहाँ पर ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या होते हैं, सारी इंडस्ट्रीज एक साथ ग्रो करें। तो केमिकल सेक्टर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यहाँ पर वो एक की रोल प्ले करता है। तो अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर एपीआई के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स काम आते हैं, राइट। एंड देन फिर अगर हम पेंट इंडस्ट्री की तरफ देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ देखें, तो ऐसे सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक वैल्यू चेन क्रिएट करता है यहाँ पर हमारे स्पेशलिटी केमिकल। अगर हम कोविड के बाद की बात करें तो सबसे पहले केमिकल सेक्टर ने रिकवरी दिखाई और यहाँ पर रिकवरी नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस भी बने। अगर हम बात करें फार्मा की तो फार्मा में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी दवाइयों की, फिर उसके अलावा हमें पर्सनल हाइजीन पे भी हमने फोकस करा। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं सैनिटाइजर और सारी चीज़ों के लिए भी हमें स्पेशलिटी केमिकल्स की ही ज़रूरत पड़ती है। एंड पोस्ट कोविड हमने देखा कि एग्रीकल्चर में भी बहुत डिमांड आई है। तो राइट, एग्री केमिकल जो सेक्टर है हमारा वो भी कहीं ना कहीं लिंक होता है स्पेशलिटी केमिकल से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी कारण एक अच्छा ग्रोथ ड्रिवन इंडस्ट्री है स्पेशलिटी केमिकल्स। एंड उसके अलावा हमें यहाँ पर आगे 5 साल तक और ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम यहाँ एक नज़र मारें इंडियन स्पेशलिटी केमिकल मार्केट की इंडस्ट्री को तो ये 2019 तक $78 बिलियन थी। अगर स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट के सेक्टर वाइज अगर हम यहाँ पर ब्रेकअप देखें तो 41% एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर में यूज़ होता है स्पेशल केमिकल्स। एंड देन 17% फार्मा एपीआई, देन लार्जली यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है 10% डाइज एंड पिगमेंट्स में। उसके अलावा 7% पेंट्स एंड कोटिंग एडवर्टीज में। तो इसके अलावा ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में हम देख सकते हैं कि जहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स का यूज़ होता है। चाइना यहाँ पर 35 to 40% मार्केट शेयर रखता है स्पेशलिटी केमिकल्स में। अगर हम यहाँ पर बात करें चाइना की तो चाइना की कुछ पॉलिसीज जो अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, वहाँ की गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है कि आप अपना जो कोल बेस्ड प्रोडक्शन है उसे शिफ्ट करो या तो इलेक्ट्रिक में या गैस में, राइट। बट अब ये चेंज जो है ये रातों रात तो आएगा नहीं। तो बाय द टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी शिफ्ट कर रही है अपना काम या दूसरी नई कंपनियां जो इंडिया में ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रही है उनके लिए एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, राइट। और उसी में ही हम देख रहे हैं कि अभी हमने सिर्फ 3% मार्केट शेयर लिया है चाइना का और उसमें ही हमारे पास इतनी कंपनीज की ग्रोथ स्टोरीज आ गई हमारे सामने। तो यहाँ पर सीधा फायदा इंडिया को मिलेगा। तो चाइनाज लॉस इज इंडियाज गेन, क्योंकि यहाँ पर 35% जो चाइना का मार्केट शेयर है और हमारा ऑलरेडी 3% है और इस 3% को हम धीरे धीरे जब इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। अगर हम यहाँ देखें इंडिया और चाइना के केमिकल एक्सपोर्ट ट्रेंड को तो हम देख सकते हैं चाइना क्लियरली डोमिनेट कर रहा है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो 2015 से लेकर 2020 तक हमने यहाँ पर एक ग्रोथ स्टोरी को देखा है, राइट। तो अगर इस ग्रोथ स्टोरी को देखें हम तो यहाँ पर 13% CAGR से हम ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। वहीं चाइना की ग्रोथ 2015 टू 2019 वाले पीरियड में सिर्फ 7% CAGR की ही रही है।
यहाँ पर अगर आगे हम फॉरकास्ट डेटा को देखें तो इंडिया के लिए 2015 में $12.5 बिलियन था, वही अब 2024 में एक एस्टिमेट के हिसाब से $37 बिलियन हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो $56.1 बिलियन जो 2015 में था, वो अब 2024 में फॉरकास्ट के हिसाब से $103.4 बिलियन हो जाएगा, जो कि ग्रोथ के टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो 2 टाइम से भी कम रहेगा। अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स की तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओवर 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स जो कि यूज होती है एपीआई बनाने के लिए, उसे डेवलप कर लिया है और कमर्शियलाइज भी कर लिया है, जो कि टोटल 17 की थेरेपेटिक एरियाज में काम करती है। अगर हम कंपनी को देखें तो एक मेजर मैन्युफैक्चरर है फार्मा इंटरमीडिएट्स का, जिसकी की एपीआईज को अगर हम देखें तो उसमें से कुछ एपीआईज जो हमारी है वो है ट्रेजाडोन, एंटाकोपेन, निंटेडानिब, डोल्यूटेग्रेविर एंड राइवरॉक्सबेन। और यहाँ अगर हम देखें तो कंपनी जो फार्मा इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो यहाँ पर कुछ की थेरेपेटिक एरियाज में एक हाई ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें हमारा एंटी रेट्रोविल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी साइकोपेटिक, एंटी कैंसर, एंटी पार्किंसन, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी कोगुलेंट शामिल है। तो अगर हम इन सारे की थेरेपेटिक एरियाज को देखें तो कंपनी का एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो कंपनी ऑलरेडी 25 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है। अगर हम बात करें फार्मा इंटरमीडिएट्स की जो कि एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, एंड दूसरा एनसीई जो कि हमारा न्यू केमिकल एंटिटी एनसीई, वो भी वेरियस मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से अगर हम लार्जली देखें जो फास्ट ग्रोइंग मार्केट है यूरोप, चाइना, जापान, इजराइल, यूके, लैटिन अमेरिका एंड द यूएसए। तो हम देख सकते हैं एक अच्छा मार्केट शेयर है बाहर ग्लोबली एक्सपोर्ट में। अगर हम यहाँ बात करें कंपनी की कैपेसिटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में तो कंपनी की टोटल एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी है 6060 मिलियन टन पर एनम, जिसमें से हम सिर्फ सचिन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो वो 2460 मिलियन टन पर एनम का कंट्रीब्यूशन करती है। अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो फिस्कल 19 में 36% था, जो कि फिस्कल 21 में 63% हो गया है। अगर हम नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो अंकलेश्वर और जागाड़िया, यहाँ पर 2 जगह कंपनी ने एक्वायर करा है, तो वहाँ पर भी, और इसी एक्विजिशन के साथ में कंपनी की टोटल एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट हमारी 3600 MTPA से बढ़ जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फिस्कल 19 में जो 2385 मिलियन रुपीस में था, वही 2021 के फिस्कल ईयर में 3400 के अप्रॉक्स हो गया है। अगर हम एबिटा की बात करें तो ये एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जो कि फिस्कल 19 में 420 मिलियन रुपीस था, जो कि अब फिस्कल 21 में 800 मिलियन रुपीस हो गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें एबिटा परसेंटेज में तो यहाँ पर हम देखें तो फिस्कल 19 में 17% के अराउंड था, जो कि अब फिस्कल 21 में 23% के अप्रॉक्स हो गया है। अगर हम यहाँ बात करें पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन मिलियन में, जहाँ कंपनी फिस्कल 19 में 232 मिलियन पर थी, जो कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, और यहाँ पर उसका पैट फिस्कल 21 में 539 मिलियन रुपीस में आ गया है। अगर हम पैट को परसेंटेज में देखें तो ये पहले 9.7% के अप्रॉक्स था, जो कि अब ऑलमोस्ट 16% हो गया है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस पहले 7.40 था, जो कि अब 17 रुपीस पर शेयर हो चुका है। अगर हम यहाँ बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो वो पहले फिस्कल 19 में 29% था, जो कि अब 25% हो गया है। चलो अब अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो जो कि हमारा 28.33% था, वही अब 32.35% हो गया है इन फिस्कल 2021। तो ये कुछ की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स से अगर हम बात करें एमी ऑर्गेनिक्स के लिए।
यहाँ अगर हम बात करें एमी ऑर्गेनिक्स के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो मेनली 3 मेजर पार्ट से इनकी इनकम आती है। तो अगर हम उस 3 पार्ट्स को देखें, तो फर्स्ट पार्ट उसमें फार्मा इंटरमीडिएट्स, जो कि हमारा एपीआई बनाने में काम आता है। अगर हम फिजिकल ईयर 19 को देखें, तो यहाँ पर ये 2000 मिलियन रुपीस में था, जो कि अब फिजिकल 2021 में 3000 मिलियन डॉलर्स हो गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 50% का शार्प ग्रोथ मिला है हमें। अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, तो यहाँ पर कंपनी को फिजिकल 19 में 22 मिलियन रुपीस रेवेन्यू था, जो कि 2021 में 165 मिलियन रुपीस हो गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गया है, 800% की शार्प ग्रोथ दिखी है। अगर हम अदर्स की बात करें, तो यहाँ पर एग्रोकेमिकल, फाइन केमिकल एंड एनसी, ये सारे सेगमेंट्स रहते हैं। तो फिजिकल 19 में 329 मिलियन रुपीस में था, जो कि कम हुआ है और अब 228 मिलियन रुपीस में रह गया इनका रेवेन्यू। अगर हम यहाँ इस कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें, तो देख सकते हैं 50% के आसपास कंपनी एक्सपोर्ट कर देती है टोटल प्रोडक्शन का। और उसमें अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स पे ध्यान दें, तो फिजिकल 19 और 20 में इन्होंने 100% प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट कर दिया था, और अब 2021 में 86% एक्सपोर्ट करा है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताएं कि इतनी शानदार कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मार्केट सारथी का।